ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 के स्टूडेंट, आपके लिए जो ऐसे 2 में इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यूनिट 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यूनिट 9 में आपको पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल का ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस फॉर्मूला को याद करना है और इस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल 1, जिसमें आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसको फेंस करना है। तो फेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ निकालना है फेंसिंग का, तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है, यानी कि, और फिर इधर भी जो दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल से आपको देख लेना है। इसके बाद में इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो रहेगा 2 मार्क्स में, कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसके बाद आपका एरिया रिलेटेड, तो एरिया किसी रेक्टेंगल का हम आपको लेंथ दे देंगे, ब्रेथ दे देंगे और पूछ देंगे कि एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए 9 के बी में सी वाला क्वेश्चन है ना, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, अब आपको एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ऐसे ही स्क्वायर दिया हुआ है, जिसका साइड पता है, अब एरिया निकाल लेना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और आपको कर लेना है। फिर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं जहां पर एरिया आपको पता होगा और लेंथ निकालने के लिए दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, अब आपसे ब्रेथ पूछ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये यूनिट 9 का ये पार्ट हो गया। यूनिट 10 में आपका क्या चीज़ है, वॉल्यूम वाला पार्ट है। ठीक है, अब वॉल्यूम वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड, इनका आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद यूनिट निश्चित रूप से सही से लिखेंगे। जैसे वॉल्यूम में यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, जैसा भी यूनिट दिया हुआ रहेगा, मीटर है तो क्यूबिक मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, इसे नहीं भूलना। और एरिया में क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट गलत नहीं लिखेंगे, सब में यूनिट उसे देना ही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दे दिया गया है एक वुडन पीस जिसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और थिकनेस का ध्यान रखेंगे। यहाँ थिकनेस किस में है, सेंटीमीटर में है, और वॉल्यूम आपको मीटर में निकाल रहे हैं। तो मीटर में यदि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके और तब फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। ओके, गलत नहीं करना है, ध्यान से यूनिट को देखना है और कन्वर्ट करके सही यूनिट में वैल्यू निकालना है। ऐसे ही देखो लोफ ऑफ ब्रेड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें तो एक का वॉल्यूम निकाल करके क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये 5, 6, 7 और 8 ये तीनों ही क्वेश्चन, आपका चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप रिवाइज कर लेंगे निश्चित रूप से। ये वाला देख सकते हैं 300 ब्रिक्स वाला। ठीक है, पहले आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और फिर लिखना है वॉल्यूम ऑफ 300 ब्रिक्स, और जो वॉल्यूम ऑफ 300 ब्रिक्स में निकलेगा वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो लिखते समय रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है और बेहतर बनाना है अपना। ठीक है क्लास 5 के स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम वाले पार्ट से। इसके बाद जो आपका पार्ट आता है वो है यूनिट 11। यूनिट 11 में आपको कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे डेज को आवर में, आवर को मिनट में। तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि एक दिन में 24 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, ऐसे ही 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन इसमें आपको कर लेना है। प्रत्येक में से एक एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपका हो जाएगा इस वाले चैप्टर से। ऐसे ही देखिए टोटल टाइम स्पेंट वाला निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे कि टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। और टोटल टाइम यहाँ आवर में निकालना है, तो पहले मिनट में दिया हुआ है, मिनट में ऐड कर लेंगे, फिर आवर में आपको कैलकुलेट कर लेना है।
ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाला कि स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है और कितना टाइम लगा है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो ये 1 का ए और बी, ऐसे ही 2 का ए और बी। ठीक, ये आपको स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम निकालने के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए एक सर्जन जो कि ऑपरेशन कर रहा है 8:30 में, फिनिश कर रहा है इतने में, तो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको प्रैक्टिस करवाया गया क्लास में, आप उसे करेंगे। फिर ऐसे ही एंडिंग डेट वाला, डेट वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो कितना टाइम लिया जा रहा है, टाइम टेकन, एंडिंग डेट दे दिया गया है। एक जिसमें लिखा रहेगा नॉट इंक्लूडिंग, इसे ध्यान में रखेंगे, जहां पर दिया हुआ रहेगा नॉट इंक्लूडिंग वहां पर में आप उस डेट को नहीं लेंगे जो डेट यहाँ पर दिया हुआ है, स्टार्टिंग या एंडिंग डेट। ठीक है, और जहां पर में दिया हुआ है इंक्लूडिंग गिवन डेट, वहां पर में जो डेट दिया हुआ है उसे भी आप कंसीडर्ड करेंगे। ओके, तो इनमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि किस प्रकार से नॉट इंक्लूडिंग वाला बनेगा, किस प्रकार से इंक्लूडिंग वाला मिलेगा। कर लेंगे। क्लास में आपको ये चैप्टर 2-2 बार करवाया गया है, तो ध्यान से देख लेना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर वाले में से, तो यहाँ से नहीं है। ठीक है, मैपिंग स्किल के बाद मैपिंग स्किल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको ध्यान देना है कहाँ पर में, फिर डाटा हैंडलिंग पर में। डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में देख लीजिए आपको पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। पाई चार्ट कंस्ट्रक्शन वाला ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इसमें। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें टेस्ट पेपर 2 से देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ ना, फिल इन द ब्लैंक्स, इसे आपको करना है, जो कि पीछे का है, केजी को ग्राम में बदलना है, डेकामीटर डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरीके से यहाँ वाला ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे भी आपको देखना है कि किस प्रकार से हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपके बुक का कुछ क्वेश्चन था, जिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आपको पुनः रिवाइज करना है। रिवीजन करते समय इन सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना है। ओके, थैंक यू।